कंसेप्चुअल साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कंसेप्चुअल साइंस के तमाम साबिका और नए आने वाले नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद पेश करता हूँ। हसब साबिक़ रिवायत कंसेप्चुअल साइंस यूट्यूब चैनल में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि कंसेप्चुअल साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आने वाले नए वीडियो से आप बर वक्त आगाह रहें। कंसेप्चुअल साइंस एकेडमी के कंसेप्चुअल साइंस यूट्यूब चैनल में आज का हमारा लेक्चर क्लास 10th और फर्स्ट ईयर के कुछ चैप्टर्स से है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुताल्लिक है। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बहस और मुबाहिसा करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दुदर्जी मसावत यानी वो तमाम मैथमेटिकल मसावत जो दो दर्जी हों, यानी कि जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो, यानी तमाम वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम पावर 2 हो, उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्यूब भी होती है, 4 भी होती है, और इक्वेशन यानी कि वेरिएबल के ऊपर पावर ज़्यादा से ज़्यादा 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है या 0 भी हो सकती है। तो लेकिन इन सब को ओमिट करके हम सिर्फ उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम पावर 2 हो। जैसे कि मेरे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मौजूद है। यहाँ पे है ये एक्सप्रेशन 9x की पावर 5, 3x पावर 4, 2x क्यूब, 9x स्क्वायर, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसी तरह 35x क्यूब, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 17x प्लस 1, 13x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 7, 4x की पावर 6 माइनस 3x 5 प्लस 2x की पावर 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 4x क्यूब प्लस 1। ये इस तरह के कुछ बहुत सारे एक्सप्रेशंस और भी होते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होते हैं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 और कम से कम पावर भी 2 हो। तो इन तमाम इक्वेशंस में इस तरह के मसावत जो कि इसमें देखो ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है, 2 से ज़्यादा x की पावर नहीं है, उनको हम क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या दो दर्जे मसावत कहलाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म्स दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन जबकि दूसरी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम जनरलाइज्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, यानी a और b c रियल नंबर से कोई भी वैल्यू नंबर हो सकती है, 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं की जगह में। इसी तरह b की जगह में कोई ना कोई रियल नंबर हो सकती है, c की जगह में भी कोई ना कोई रियल नंबर हो सकती है। जबकि यहाँ पे x हमारा क्या है? वेरिएबल है। जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x ही वेरिएबल हो, हम y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, कोई ना कोई लेटर एज ए वेरिएबल हम ले सकते हैं। जबकि दूसरी फॉर्म है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें b वाला टर्म यानी x वाला टर्म मौजूद नहीं होता है, x स्क्वायर वाला टर्म होता है और कांस्टेंट टर्म होता है, जबकि b वाला टर्म नहीं होता है। बाद इक्वेशंस ऐसे आते हैं जिसमें x वाला टर्म तो नहीं होता है, सिर्फ x स्क्वायर और कांस्टेंट वाले टर्म्स मौजूद होते हैं, तो वो भी क्वाड्रेटिक है लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक है। अगर x स्क्वायर वाला टर्म, x वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म तीनों हो तो उस वक्त हम कहेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करने के बेहतरीन 3 तरीके हैं, एक by using factorization method, दूसरा by using completing square method और तीसरा by using quadratic formula method। तो सबसे पहले हम इन तीनों के ऊपर तीनों तरीकों से हल करने से पहले हमें जो भी सवाल दिया गया है उस सवाल को हमने सबसे पहले क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है।
अगर आपके पास कोई सवाल दिया हुआ हो जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, या x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में ना हो, या x स्क्वायर प्लस c की फॉर्म में ना हो, तो आपने सिंपल मैथमेटिक्स के फंक्शंस और ऑपरेशंस के जरिए एलसीएम लेके फ्रैक्शंस को खत्म करके उस दी हुई सवाल को इन दोनों फॉर्म्स में लाना है। अगर यहाँ तक पहुंचे, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाया, फिर आगे आपने फैसला करना है कि आपने फैक्टराइजेशन से करना है या कैलकुलेटिंग स्क्वायर से करना है या फार्मूला इस्तेमाल करके हल करना है। तो लिहाजा हम आज कुछ सवाल इन तीनों मेथड्स के ऊपर एक एक सवाल करेंगे ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। जैसे कि 10th क्लास की मैथमेटिक्स से मैंने एक सवाल यहाँ पे उठाया है जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से हमने हल करना है। तो वो सवाल है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। इसको हमने करना है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इस सवाल को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना है। पहले बताया था कि कोई भी सवाल हमें हल करने से पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। अब हम नजर दौड़ाएं तो यहाँ पे ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में बहरहाल है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पे जरूर होना जरूरी है, इसलिए हम इसको रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा 17x स्क्वायर माइनस 32 को आगे जब प्लस होगा 32x, 4 को भी आगे गया तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे? आखिर वाला टर्म और पहले वाला टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका प्रोडक्ट जो बनेगा उसको हम क्या करेंगे? दो ऐसे टर्म सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वाला प्रोडक्ट आ जाए और प्लस माइनस करने से हमें प्लस 32x आ जाए। तो मैं क्या करूंगा? 17 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 7 है 28, 2 कैरी 4 कम 4 तो 6 68, 68 x स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, इन दोनों का ضرب देने से। अब मैंने दो टर्म्स ऐसे सोचना है जो मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 68x स्क्वायर आ जाए, प्लस या माइनस करूं तो प्लस 32x आ जाए। तो मैं इसको क्या करूंगा? 68 का मैं थोड़ा एलसीएम ले लूंगा, 2 3 6 2 4 8। आप देख सकते हैं इन दोनों नंबरों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 68 आता है, जबकि प्लस या माइनस करूं तो मुझे यहाँ पे 32 बन सकता है। अब देखो 4 और 17 को मल्टीप्लाई करने से 4 के साथ माइनस है तो माइनस 68 आएगा। तो हम क्या करेंगे? माइनस 68 लाने के लिए इसके साथ माइनस रखेंगे, इसके साथ प्लस रखेंगे। तो 34 के साथ प्लस इसलिए रखेंगे क्योंकि 32 के साथ क्या आया हुआ है? प्लस आया हुआ है। तो मैं 32x की जगह में इन दोनों टर्म्स को लिख सकता हूँ x के साथ, 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इनमें से मैं एलसीएम क्या ले लेता हूँ? 17 और x को मैं एलसीएम कॉमन निकालता हूँ, x प्लस 17 टू द 34 माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 2 भी कॉमन लेता हूँ, x माइनस x प्लस 2 क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया है इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं क्या कॉमन लेता हूँ? x प्लस 2 दोनों में यहाँ से यहाँ तक कॉमन है और दूसरा बचता है 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। either x plus 2 is equal to 0 or 17x minus 2 is equal to 0। x is equal to minus 2, x का एक सोल्यूशन ये हो गया, जबकि 17x x is equal to minus 2 आगे जाके प्लस 2 डिवाइड बाय 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया x का दूसरा सोल्यूशन। ये एक सवाल है जो कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से हल कर सकते हैं। जबकि दूसरा सवाल कंप्लीटिंग स्क्वायर से मुताल्लिक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से मतलब दूसरा सवाल है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करना है।
याद रखिएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सबसे पहले सेकेंडरी फॉर्म में होना जरूरी है। इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे हम शिफ्ट करेंगे, यानी कि 7x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -1 को आगे भेजा तो +1। फिर इसका दूसरा हमने सिर्फ क्या लेना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर से पहले जो भी नंबर आए यानी इसको 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाएंगे? इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को हर टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर के सामने जो भी नंबर है उसी नंबर से हर टर्म को, इक्वेशन के हर टर्म को हम डिवाइड करेंगे, तो हमें ये वाला टर्म 1 बन सकता है। 7x स्क्वायर डिवाइड बाई 7 प्लस 2x डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 1/7। 7 और 7 कैंसिल होते हैं, x स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या करना है, 1/2 को 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर स्क्वायर लेके हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे। जैसे कि मैं 1/2 को क्या करूंगा, x वाला टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, x वाला टर्म है 2/7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 डिवाइड बाई 7 2 14 है, यानी कि 1/7, 2 1 2 2 2 7 14। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 1/2 और x वाले टर्म का प्रोडक्ट हमें बनता है 1/7। अब उस प्रोडक्ट के ऊपर हमने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड करना है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2/7 x प्लस 1/7 का स्क्वायर, और इसी चीज को राइट साइड पे हम करेंगे 7 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैं बाहर निकालूं, 2 x क्या है, a क्या है x प्लस b क्या है 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। इस टर्म में इस तरह तोड़ सकता हूँ, जैसे कि 2 1 2 x हो सकता है, इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों के एलसीएम 49 आएगा, 7 7 49, 7 में कम 7 7 49, 7 1 7 प्लस 49 कम 49 1 आ गया। इसी तरह x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49 आएगा। अब 8/49 आएगा, हमारा मकसद है x की वैल्यू हासिल करना। x यहाँ पे स्क्वायर के अंदर पे थे, लिहाजा हम इसको आदत करने के लिए स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए उसका एंटीवायरस यानी कि हमें रूट लेना पड़ेगा, रूट लेंगे तो हमें ये वाला x हमें आजाद हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है। अब रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस 1/7 का स्क्वायर के ऊपर रूट लिया इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 49 का रूट लिया, तो ये रूट और ये स्क्वायर क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 49। अब इसको हम अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। जैसे 8 का हम ऐसे निकाले, 2 2 4 8 2 2 4, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 को बाहर निकाल सकते हैं, अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। इन ये दोनों 2 का स्क्वायर से एक रूट कैंसिल होता है, जबकि ये 2 अलग से रहेगा रूट के अंदर। डिवाइड बाई 49 का रूट क्या होता है, 7 होता है। अब हमने x को अलग करना है, x को इस साइड पे रखे, बाकी सब को उसको साइड पे भेजे। 1/7 यहाँ प्लस में था तो यहाँ माइनस में चला जाएगा, यहाँ माइनस में, फिर प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 7, इन दोनों कैल्सियम आएगा 7 और -1 प्लस, सॉरी यहाँ पे रूट लिया तो प्लस माइनस और प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 7, ये x की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई। जबकि
तीसरा सवाल है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूले से रिलेटेड, उसको हम अभी करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके। तीसरा सवाल बताते हैं, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए √3x² प्लस x प्लस सॉरी इज इक्वल टू 4√3। ये सवाल हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करने हैं। इससे पहले इसको हम क्या लाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए राइट साइड को हमें 0 बनाना पड़ेगा। 3x² प्लस x माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे a की जगह में क्या है, कंपेयर करें। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में की इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पे है √3x² प्लस 1x माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a की जगह में बराबर 3 है, b की जगह में यहाँ पर 1 है, जबकि c की जगह में 4 इंटू √3 है। इसलिए हम a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 4√3 लिख सकते हैं। अब फार्मूला क्या है, x में है हमारा वेरिएबल तो x वाला ले लेंगे, अगर ये इक्वेशन y में है तो y ले लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर रूट डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ पर हम a, b और c की वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू माइनस b की जगह में क्या पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा, प्लस माइनस b की जगह में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 4 इंटू a क्या है √3 है, जबकि c क्या है 4√3 है। इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह में क्या है √3 है। अब इसको मैं आगे हल कर लेता हूँ, क्या बनता है देखिए, -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 4 द 16 √3 का स्क्वायर बनता है डिवाइडेड बाई 2 3 द 2√3 बन गया। अब मैं इसको आगे मजीद हल कर लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होता है, 3 आता है, तो 3 इंटू 16 48 होता है, 1 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2√3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस क्या हो गया -47 अंडर डिवाइडेड बाई 2√3। ये है x का सॉल्यूशन। तो ये हो गया आज का हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जो 3 तरीके से हल करता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उन पर एक एक सवाल का सॉल्यूशन हो गया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।